सजाद मीर साहब, सर आपके सामने जैसे मुल्क के हालात होते जा रहे हैं, आपको लगता है वक्त की जरूरत है कि एक जबरदस्त ऑपरेशन होना चाहिए या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामला हल कर लेना चाहिए? देखिए, ये जो आप नाम ले रही हैं लोगों के, मैं इन पे अलग अलग गुफ्तगू नहीं करना चाहता। लेकिन ये महमूद खान अचकजई जो जिनको आजकल बहुत अहमियत दी जाती है, आदमी बुक्कल मार के बहुत मुअज़्ज़ज़ नहीं बन जाता। ये अब्दुल समद अचकजई के बेटे हैं ना जी, जिनको हम बलोची गांधी कहते थे और जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। अगर बाकी लोगों के भी कच्चे छठे में छान लग जाऊं तो आप कहेंगे कि मैं बात को बिल्कुल उल्ट समझ ले गया हूं। कहने का मकसद ये है कि इन्होंने 3-4 बार ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अभी नहीं, इससे पहले भी, नवाज शरीफ के ज़माने में भी, उससे पहले भी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो कौमी मुफादात के तकाज़ों के कोई हामी नहीं था। ये बहुत से लोग जो चाहते हैं मुज़ाकरात ना हो, कुछ किया जाए, ये तो इमरान खान फंस गया है। इमरान खान को किसने कहा था कि वो महमूद अचकजई को मुज़ाकरात की मैंडेट दे? उसको नहीं मालूम था कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती का कायल ही नहीं है। वो तो किसी सूरत में भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता ही नहीं होगा। देखिए, कुछ लोग हमारे यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, नवाज़ नसरुल्लाह से लेकर फजल रहमान साहब तक और बहुत से लोगों तक। लेकिन हमें तमाम सियासी लीडरों की जांच परख करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनका क्या किरदार रहा है और उनको किस अहमियत से वो माजी में कब कब क्या गए देखते रहे हैं। और अगर कोई किसी ने ऐसी बात हो कि कोई गलत तरीके के साथ उनसे मंसूब हो तो उसकी तलाफी भी स्टेज करती है, जैसे आज ही की है निशान इम्तियाज देकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। तो छोटी बात नहीं है। बात यह है कि आप क्या चाहते क्या हैं। आप बलूचिस्तान में कत्ल गारत हो रही है, आपको हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग ही नहीं, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया जा रहा है। उससे पहले कराची से लोग लाए गए थे बलूचिस्तान में एक तब्दीली लाने के लिए, उन लोगों को कत्ल किया गया। यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा उस्ताद जो था वो बाकी नहीं रहता था। आपने यानी यहीं से लोग बाकी गए थे ना, आकर जो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, और उनको जब उनमें से एक साहब को पूछा गया कि बीमार हो गए और उनको घेराव कर लिया जलालाबाद में, जनरल शरफ कहते हैं जिन्हें, घेराव कर लिया, तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा शहरी है, इसको बचाओ। और जब बचाया गया, उससे पूछा गया तुम कहाँ जाना चाहते हो, उसने कहा कि मैं इलाज के लिए इंडिया जाना चाहता हूँ। उसका यह रवैया था, हुकूमत पाकिस्तान का यह रवैया था। वो इंडिया गए, इंडिया से वापस आए, मैंने उनकी शामें देखी हैं, शराब के नशे में डूबी हुई शामें जो थी वो देखी हैं। वो 12 साल गुरिल्ला जंग लड़ते थे, क्या मिला? मरी के बारे में क्या है? यही था ना कि अपने माल मवेशी समेत जहाजों में लाद के उनको पाकिस्तान में लाया गया। अपना वतन ही होता है। अब आपको नई नई सूझ है कि वहां से कुछ अब अफगान आ रहे हैं और आप सियासत करना चाहते हैं कि वहां से चूंकि पख्तून स्पीकिंग आ रहे हैं तो शायद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत हो जाए और आप बलोचों को कुछ शिकस्त दे सको। ऐसा हुआ नहीं करता। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये सियासी नहीं है, ये बल्कि बिल्कुल इक़्तिदार की एक जंग है जो लड़ रहे हैं। आप उसको पीटीआई के बानी को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरे लोगों को भी चक्कर दे रहे हैं। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई मौक़िफ़ नहीं है। जितने लोग हैं, मैं देखूंगा जिस दिन मौलाना फजल रहमान जो है वो तलवार लेके ऊंट पे बैठकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। वो बहुत समझदार सुलझे हुए आदमी है, वो सोच समझ के ही किसी बात को कदम उठाएंगे। ऐसी बात नहीं होती कि आपने ऐलान कर दिया, आपने ऐलान किया, जितनी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कम लोगों ने किया। लेकिन असेंबली का इजलास हुआ, वो आगे असेंबली के इजलास पे बैठ गए, कार्रवाई शुरू की। पार्लियामानी सियासत कायल हैं, रोज वो पार्लियामेंट के खिलाफ, पार्लियामेंट कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन उनका मौक़िफ़ यही है कि तब्दीली पार्लियामेंट ही ला सकती है, तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहकर, स्टेट के साथ रहकर ही लाई जा सकती है। बिल्कुल सही।